जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे ध्यान रखा था। हमें भटकना नहीं है बिल्कुल भी, हमें जोर शोर से काम करना और आगे बढ़ना है। और इस सरकार को ये बताना है कि गलत करोगे तो हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। दर्शकों, इस वक्त मैं दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पे लगातार सोमवार से जो है वकील जितने भी हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में जो वकीलों की मांगे हैं वो सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए अभी सोमवार से जो है 24 घंटे लगातार जो है वकीलें प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 बिल जो पास हुई है उसको लेकर लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे जो वकील हैं वो 5 दिनों से लगातार यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ सोते हैं, खाते पीते भी यहीं हैं। और अभी आपको बता दें, कोर्ट के अंदर हम मौजूद है, बात करेंगे यहाँ पे जितने भी वकील हैं वहाँ से कि क्या आखिर मुद्दे हैं इन लोगों के, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग सरकार से मांगे क्या है इनकी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है, मैं एडवोकेट कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है वो जो अधिनियम ला रहे हैं उसके ऊपर है, उसमें वो हमें दबाना चाहते हैं। हम दबने वाले नहीं है, अधिवक्ता दबने वाला नहीं है। अधिवक्ता सरकार बनाता भी है, सरकार गिरा भी सकता है। वो ये भूल गए हैं कि उनका जो टक्कर हुई है वो अधिवक्ताओं से हुई है। एक बिल लाकर वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे अधीन आ जाओ, हम उनके अधीन नहीं आने वाले। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको 3 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा। क्यों भाई, हमें क्यों देना पड़ेगा 3 लाख का मुआवजा? 2 पार्टियां, एक हारेगी एक जीतेगी, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अगर कसूर क्लाइंट का होता है, वो गलत एविडेंस देता है, हम तो सिर्फ आगे रखते हैं, लिखता तो जज है ना, तो हमारा क्या कसूर है? हम लोगों को क्यों सजा दी जा रही है? आपको हारने के बाद कितना देना पड़ेगा? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया विद इंटरेस्ट, और उसके साथ लाइसेंस कैंसिल और 3 से 7 साल की सजा। हमारी जीत का एक केस हारने पर इतनी बड़ी चीजें? हाँ जी, ये इसलिए कि अगर वो हमारा मिसकंडक्ट बताता है कि मैं इसके कारण हारा हूँ, क्योंकि केस 2 से 3 साल चलता है और 2 से 3 साल चलने पर क्लाइंट कहेगा कि मेरे को तो जो नुकसान कर दिया, मेरे वकील साहब ने हरवा दिया। तो ये चीज जो है हमें सबसे ज्यादा दुखदाई है। दूसरा, इन्होंने कहा आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्यों भाई? जब डॉक्टर स्ट्राइक कर सकते हैं, सीए स्ट्राइक कर सकते हैं, ड्राइवर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो सिर्फ अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको डर है। अधिवक्ता उनके लिए हमेशा तंग करता है, जो आम काम करेगा वो सही बोलेगा। अधिवक्ता हमेशा सही बोलता है, गलत नहीं सुनेगा, वो कभी किसी के नीचे दबेगा नहीं। अधिवक्ता वही है कि वो कहता है कि ये काम करना है तो करना है। इसीलिए वो हमसे सरकार चाहती है कि ये बिल हम लाएं और इस बिल पर आप पास करें। इसमें एक और प्रावधान है जो वो कहते हैं फॉरेन लॉ फर्म्स लाएंगे। क्यों भाई, फॉरेन लॉ फर्म्स क्यों लाओगे? और फॉरेन लॉ फर्म्स लाकर वहीं के एडवोकेट्स काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार को हमें बताना है। अगर हमारा प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा और अगर सरकार नहीं मानती तो हम पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। कल मनन मिश्रा का एक नोटिस आया जिसमें वो कहते हैं कि कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट धरना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर दिए। हम क्यों छोड़े? हम ये प्रदर्शन करेंगे और मनन मिश्रा को ये बता देंगे कि तू एडवोकेट नहीं है, तेरी बात नहीं चलेगी। अधिवक्ता यही करेगा और अधिवक्ता चलेगा। यहाँ सरकार बनाने में उन्होंने 11 दिन ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बिल लाना था, चुनाव से पहले नहीं लाए, चुनाव के बाद लाए। और सीएम उन्होंने डिक्लेयर किया जब ये बिल लाने वाले थे कि एक सीएम जो अधिवक्ता है रेखा गुप्ता, उसको बना दिया ताकि हम अगर उसके पास जाएं भी तो वो ये कहेगी करेंगे, सोचेंगे, कर रहे हैं या देखेंगे। तो इसलिए हमारे अधिवक्ता बिल्कुल इकट्ठे हैं और एक साथ हैं। मैं उन अधिवक्ताओं को धन्यवाद देता हूं जो प्रदर्शन पर लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। मैम, एडवोकेट अमेंडमेंट का जो अभी बिल हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिसके लिए आप प्रदर्शन करें? मैं कहना चाहूँगी सरकार से, सबसे पहली चीज़ देखो, ये सरकार जो अपनी तानाशाही करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही है, इस अमेंडमेंट बिल के बारे में वैसे सभी लोगों ने, आप सुबह से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ने बताया होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अभी नोटिस आया है कि हाई
कोर्ट के अंदर भी इस चीज़ की स्ट्राइक शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर अगर आप देखें रोडों पर वकील उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके रोजगार को छीनने की कोशिश की जा रही है। अमेंडमेंट बिल के बारे में जैसा कि अभी सर ने बताया आपको कि सेक्शन 35A के अंदर में हम लोगों पर पेनल्टी की बात की जा रही है। हम लोग पेनल्टी क्यों दें? अगर मैदान में दो बंदे लड़ाई लड़ते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है, मगर अगर उसमें से कोई हार जाता है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी, मनन मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगी कि मनन मिश्रा जी, आप अधिवक्ता के साथ में इस तरीके की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जो तानाशाही कर रहे हैं, हम इस तानाशाही को नहीं आने देंगे। आपकी ये जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही है, मैं सरकार से ये अपनी आवाज को बुलंद करके बोलती हूँ। सारे अधिवक्ता साथी हमारे यहाँ देखो मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ पर वीडियो दिखाइए कि सारे अधिवक्ता पिछले 5 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और मैं ये सरकार से अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सरकार, आप अगर इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हम इस स्ट्राइक को, चाहे हमें यहाँ पे महीने भर बैठना पड़े, हम इसी तरीके से स्ट्राइक को करते रहेंगे और आपको ये काला कानून अपना वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि अधिवक्ता आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। वकील एकता जिंदाबाद। सर, अभी जो एडवोकेट अमेंडमेंट पास हुआ है बिल, उसको लेकर आगे क्या रणनीति रहने वाली है? यहाँ पे क्या आप लोग अभी भी आगे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या फिर अभी सरकार ने कुछ कहा है? पत्रकार महोदय, मेरा मानना यह है कि ये तो स्ट्राइक तभी रुक सकती है जब हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारा कानून मंत्रालय और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर बीच में दखल दें, तभी स्ट्राइक खत्म होगी। वरना ये तो वकीलों के पेशे का हनन है पूर्ण रूप से। ये जो काला कानून लेकर आए हैं, मांगा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ला दिया एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट। मतलब ये एक मोनोपोली हो गई सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, कि क्या किसी भी एक्ट को लाने से पहले आग लगाए फिर उसको सांत्वना दें। ये तो वो वाली बात होगी, तवा गरम करा फिर पानी के छींटे मारे। ये गलत तरीका है। एक वकील जो ही है जो संविधान के 4 स्तंभों में से एक है, और अगर इसमें भी इस स्तंभ को बांधने की कोशिश की जाएगी तो क्या ये इसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा? मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, सभी से ये हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप हर मामले में या किसी भी जरूरी मैटर में मामले में आप सुमोटो ले लेते हैं, तो मेरा यही विनम्र निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सभी से, कि कृपया करके इस मैटर पे भी सुमोटो ले। वरना जल्दी ही वो टाइम आ जाएगा जब अधिवक्ता आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आरक्षण वाला सुना होगा आपने, एक मैटर कभी हुआ था वीपी सिंह जी के टाइम पर, प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के टाइम पर हुआ था, तो वो वाक्य दोबारा दोहराए जाएंगे फिर दोबारा। कानून मंत्रालय से भी मेरी अपनी प्रार्थना है, कृपया करके वकीलों के हित की बात सोचें, ना कि अहित की। वकीलों का हित करना ही जरूरी है। वकील जब मरता है, बाहर उसका चक्कू लगता है, उसको मर्डर किया जाता है, तब तो उसका परिवार को कोई संभालने नहीं आता है, ना कोई इसको लीगल एड मिलती है, ना कोई इसको फाइनेंशियल सहायता मिलती है। एक हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाई गई थी, उसमें भी कोई उसका योगदान नहीं है भाजपा जनता पार्टी का। उससे पहले भी कभी हमारे लिए कोई लाई नहीं गई थी, ये तो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा अपना धर्म है अधिवक्ता धर्म। अधिवक्ता भाइयों के लिए, अधिवक्ता भाइयों के लिए अगर कुछ नहीं होगा तो हम इसके लिए स्ट्राइक भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये प्रदर्शन सोमवार से चल रहा है, आज 6th डे है। आगे अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया सरकार? नहीं, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, और ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक वो हमें बुलाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं और बात नहीं करेंगे। इसका परमानेंट सॉल्यूशन जब तक वो नहीं बताएंगे, मूवमेंट चलता रहेगा और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आर्बिट्रेरी एक बिल बनाया गया है जो वकीलों की पूरी स्वायत्तता को, इंडिपेंडेंसी को ख़त्म करता है, और इतने दबाव में रह के वो कभी काम नहीं कर सकते। क्या सर? मैडम, ये जो सरकार ये जो बिल लाई है, ये कोई संशोधन बिल नहीं बल्कि वकीलों का शोषण बिल है। जहां पर एक तरफा वकील बात कर रहे थे अपने प्रोटेक्शन की, ये प्रोटेक्शन बिल ना लाकर संशोधन बिल लाए हैं यहाँ पर, जबकि ये शोषण है वकीलों का। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे मौलिक अधिकारों का, तो आर्टिकल 21 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, ये उसका वॉयलेशन है। जब एक वकील बाउंड डाउन हो जाएगा, जो कि किसी और प्रोफेशन पर नहीं है, किसी डॉक्टर पर नहीं है, किसी
किसी जज पर नहीं है, किसी टीचर पर नहीं है। कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, किसी टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई जजमेंट अगर कोई कोर्ट पास करती है तो किसी जज पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक वकील पर कार्रवाई होगी। या फिर एक वकील यहाँ पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से, यहाँ पे वकील अपने साथ साथ एक आम जनता की लड़ाई कर रहा है। अगर एक वकील को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो वकील एक आम जनता को इंसाफ कैसे दिलाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से। ये सरकार ये तानाशाही कर रही है, ये मनमानी कर रही है, कभी किसानों पर, कभी वकीलों पर, कभी किसी और तरीके से, हर तरीके से ये हर कोनों को ये दबा लेना चाहती है। और इनका एक पर्पस है पकोड़े तलवाने का, कि भाई पकोड़े तलवाए जाएंगे, लेकिन ये भूल गई है सरकार की वकील पकोड़े तलेंगे नहीं, ये तुमसे तलवा देंगे। वकील जाग चुका है, वकील एक समाज ये रोडों पर उतर आए हैं और ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक जाने वाला है। बहुत जोरों शोरों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग दिन में भी यहाँ पर हैं, रात में भी यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल हटने वाले नहीं है। सर अभी आप कह रहे थे कि जो लिखित में नहीं हुआ है, तो क्या कहीं से और किसी और माध्यम से अभी तक सरकार ने आप लोगों से बात करने की कोशिश? सरकार ने कल एक नोटिस भेजा था, बीसीआई ने वो नोटिस ये भेजा था कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये बिल में करेंगे। दे हैव नॉट गिवन इन राइटिंग। कब कहा उन्होंने, अभी या फिर कल कहा? नहीं, कल जो एक नोटिस आया था कड़कड़डुमा के लिए कि कड़कड़डुमा के एडवोकेट्स ने गेट बंद कर दिए थे, क्लाइंट्स अंदर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि कड़कड़डुमा के एडवोकेट्स गेट खोल दें और क्लाइंट्स को आने दें। ये काम नहीं है। वी रिक्वेस्ट एंड वी डायरेक्ट। एक तरफ तो रिक्वेस्ट कर रहे हो और एक तरफ कर रहे हो डायरेक्ट, तो ये क्या तरीका है? आप हमें लिखित में दीजिए ना कि हम ये बिल वापस ले रहे हैं। वो नहीं दे रहे, वो ये कह रहे हैं एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। और हमने मांगे थे प्रोटेक्शन एक्ट, दे दिया हमें अमेंडमेंट बिल, काला बिल। क्यों ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं? और ये मोदी सरकार की और इस सरकार की ये हमेशा से नीति रही है कि पहले तो हाँ जी हम करेंगे, बाद में एक लॉलीपॉप आपके हाथ में। और लोग ऐसे ही कानून हमारे आ गए। 3 कानून के वक्त अगर हमने उस वक्त प्रदर्शन किए होते तो शायद वो नहीं आते, अमेंडमेंट हो जाते। पर उस वक्त हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लेंगे। पर आज वो फिर वही बात हमारे पर दोबारा लादना चाहते हैं कि एक अमेंडमेंट बिल लाकर। तो हमारे पास जब तक रिटर्न नहीं आएगा हम ये प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हमें चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, तब भी हम प्रदर्शन करेंगे और जीत कर रहेंगे। अधिवक्ता कभी हारा नहीं है, अधिवक्ता हमेशा जीतेगा। मैम क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर? मैम अगर गवर्नमेंट को कोई भी बिल निकालना था या बनाना था तो वो एक वेलफेयर के लिए निकालते ना, ये प्रोटेक्शन के लिए निकालते। ये उन्हें एडवोकेटों को एक गला घोटने वाला बिल क्यों बनाया? अगर उन्हें बिल बनाना है तो कोई अच्छे काम के लिए बिल बनाए जो हमारे वेलफेयर के लिए है। ये तो हमारा कोई वेलफेयर नहीं हुआ ना कि ये हम इसे स्वीकार करें या सरकार की मनमानी के हाँ में हाँ करें, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को अपना बिल ये वापस लेना होगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम जमील खान एडवोकेट है। ये अधिवक्ता नियम के लिए हमारे वकील भाइयों के लिए दमनकारी बिल है और ये काला बिल हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने गवर्नमेंट से अपना प्रोटेक्शन अधिनियम, अधिवक्ता प्रोटेक्शन नियम मांगा था और इसकी जगह हमारे ऊपर ये काला बिल थोपा गया है। और हमारा कोई भी वकील भाई मरते दम तक इस काले बिल को स्वीकार नहीं करेगा और इसकी लड़ाई मरते दम तक लड़ेगा। और वकील एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे समाज की आवाज़ को उठाता है। आप अगर वकील को ही कुचल दोगे तो समाज का क्या होगा? तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि मैं अपने वकील भाइयों के साथ हूँ, वकील भाई मेरे सब साथ हैं। हम इस काले बिल को वापस करा के रहेंगे और इसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े, गवर्नमेंट का हमें संसद घेरनी पड़े या कुछ भी घेरना पड़े, इसके लिए हम अंत तक जाएंगे और काला बिल वापस करा कर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि मामला आ रहा है कि गेट बंद कर दिए गए, क्लाइंट अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे क्लाइंट वगैरह की नाराजगी आप लोगों के सामने आ रही है? देखो, क्लाइंट की नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्लाइंटों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम अगर आवाज बुलंद होगी, हमारे पास अधिकार पूरे होंगे, तभी तो हम अपनी समाज की रक्षा कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे क्लाइंटों के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है जी। ये क्लाइंटों को बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि क्लाइंटों की तो प्रोटेक्शन करनी है हम लोगों को। अब हम ही नहीं प्रोटेक्ट नहीं, क्लाइंट को आगे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हर जगह लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं ना, तो उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? वकील लोग करेगा। वकील ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, हम प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, वो प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एक्ट तो दे नहीं रहे। अब दिया क्या इन्होंने कि हाँ जी तुम ऐसा करोगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे वकील तो लेकर आए हैं सारे, ये सरकार जो है, अब ये सरकार वकीलों को आजमा रही है कि हाँ जी तुम ही बाउंड कर दे रहे हैं। हम वकील ने तो देश आज़ाद कराया है, महात्मा गांधी जो थे हमारे वकील थे, उन्होंने देश आज़ाद कराया, तो वकील को बाउंड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। आपको काला बिल जो आप वापस लीजिए। नमस्कार, बबीता श्रीवास्तव, गढ़गढ़। बिल वापस लेने के बाद आखिर सरकार से क्या मांगे रहेंगी? हमारी सरकार से मांग है कि हमें इस बिल को, जिस बिल को जिस रूप में लाए हैं आप उसे वापस लें। हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएं, क्योंकि ये बिल हमें मानसिक रूप से यातना देने वाला है। अगर आपने देखा होगा, कल एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जज, हाई कोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। जब हाई कोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में नहीं आ सकते तो वकील एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के दायरे में कैसे आएगा? आप सोचिए, अगर मैं आपका केस लड़ूं और मेरे पास इतना प्रेशर रहे कि मुझे हारना नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे? अगर मैं इतनी टेंशन लेने के बाद आपका केस लड़ूं और मैं गलती से हार जाऊं, क्योंकि हमारे कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अपराधी है छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे कानून का एक जो ऑब्स्ट्रैक्ट है वो इस आधार पे है। अगर आप बीच में ऐसे ऑब्स्टेकल लाएंगे, क्योंकि सरकार की ये मंशा रही है 2014 के बाद, जितनी भी संवैधानिक संस्था है आप उन पर कब्जा कर लो। आपने देखा होगा, न्यूज बिक गया, हमारे जुडिशरी बिक गई, अब वकील रह गया है जो आपका विरोध कर सकता है। तो आप वकीलों को आप कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। हम सर झुका सकते हैं, आपको रास्ते से हटा भी सकते हैं, और ये कानून जब तक नहीं हटेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब अगला नंबर पार्लियामेंट का है, हम पार्लियामेंट पे जाके अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। अच्छा, तो आगे यहाँ के बाद भी आप लोग कहीं और प्रदर्शन करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी मैम, ये जो चल रहा है तो हम हर जगह स्ट्राइक करेंगे, और जो है हमारा जो चल रहा है मिशन अमेंडमेंट बिल के पर्पज से चल रहा है। हम क्लाइंट का केस लड़ते हैं, दूसरे को हम इंसाफ दिलाते हैं, खुद अपनी लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत सारी जो समस्या फेस हुआ है, एक तो ये है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि आप अगर केस हार जाते हैं तो उसके एवज में आपको 3 लाख तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इनकी ही अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे, ये उनको नुमाइंदे वहाँ बैठाया जाएगा BCI में। तो मैडम, ये हमारे लिए गले का फंदा है, हमारे लिए जो है खतरे की घंटी है। जिस हम क्लाइंटों के लिए हम इंसाफ दिलाते हैं, वो काम हमें खुद हमारे ऊपर लादा जा रहा है। ये बेबुनियाद है, आधारहीन है, और इसे हम जब तक हमारा अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक चलता रहेगा, कंटिन्यू पड़े रहेंगे। हमें रोड पे भी उतरना पड़े तब भी रोड पे उतरेंगे हम। पटियाला आउट जाना पड़े फिर भी नहीं, सरकार को ला देंगे। वकीलों को वजूद खत्म करना चाहिए, वकीलों की परेशानी को समझे, कानून को समझे। ये नमन शर्मा जो कह रहे हैं, इनके लिए कोई नहीं है। वकील अपने लिए नहीं लड़ रहा, इस समाज में एकता बनाने के लिए लड़ रहा है। इस एकता को खराब ना करें। इस बिल का मतलब है क्रांति लाना, इस क्रांति को ना बनाए। वकीलों को समझे, उनकी परेशानी को समझे। ये जो रोड पे उतरे हैं, ये क्यों उतरे हैं? आज उतरे हैं, कल उतारू भी होंगे, तो उतारू ना होने दें। इसलिए इस बात को, सिचुएशन संभाले। मेरा मोदी जी से भी अनुरोध है, प्लीज इस सिचुएशन को अपने हाथ में लें, कंट्रोल करें, पब्लिक पे ना आने दें, क्योंकि ये अगर पब्लिक में आ गई वकील, कितने तो रोडें जाम हो जाएंगी, और जिसमें सिर्फ नुकसान हिंदुस्तान के समाज को, जो जनसंख्या उनको होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे जो भी पास करना है वो करें। इस बिल को पास करने में किसी का कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। और मैं चाहती हूँ जो हमारी CM रेखा गुप्ता जी बनी है, वो अपना भी आकर इसमें, वो खुद एडवोकेट है, वो आके अपना भी कुछ इसमें वो बताएं कि ये बात ठीक है या नहीं है। वो खुद के एडवोकेट है, CM बनते ये पास है, तो उन्हें भी इस चीज को देखना चाहिए। इस कड़कड़ुमा की तरफ उनका वो बनता है, तो उन्हें भी आना चाहिए कि इन गरीब वकील जो बैठे अपने घर बार बच्चों को सबको छोड़ के बैठे, इस चीज को ये सबके लिए नुकसान है। कल के वक्त में हमारे बच्चे परफेक्ट में आएंगे, उनके बच्चे हमारे आने, ये लड़ाई हमारी है, हम लड़ने पर इसका फल आने वाली सन को भी मिलेगा। मैं यही कि नहीं, इसका बिल को पास ना हुआ। सर क्या कहना है? इस एडवोकेट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं वो सारे हमारे खिलाफ हैं, हमारे अगेंस्ट हैं। हमको इस एक्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको जो चाहिए वो हमने प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, वो हमें नहीं दिया गया। हर बार जब भी स्ट्राइक होती है हम इसी चीज़ की आवाज़ उठाते हैं,
हमें प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। हमारी जितनी भी अधिकतर समाज की यूनिटी है, सब लोगों के लिए ही काम करती है, देश में व्यवस्था बनाई हुई है। इस एक्ट से हमें सरकार, दिल्ली केंद्र सरकार बांधने की कोशिश कर रही है, जो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका एक्ट का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो भी हम पे होगा हम उसको तहसील तक, इसको आगे तक ले जाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो। सर, अगर ये एक्ट अगर आप लोगों के लिए लाभ के लिए है नहीं तो सरकार आखिर लाई क्यों, क्या वजह लग रही है? ये तो इसका सही जवाब तो सरकारी बता सकती है। मैं पवन शर्मा एडवोकेट, लगभग 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कड़काडूमा कोर्ट में, सीनियर एडवोकेट हूँ। हम लोग जो है BCD और BCI से गवर्न होते हैं, दोनों ऑटोनमस बॉडी हैं और वो उनको हर यदि किसी को ग्रीवेंस है तो वहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वकील के खिलाफ एक्शन होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि सारे वकील सही हैं, कुछ वकील गलत भी हो सकते हैं। उसके लिए हर आदमी को राइट है, वो अपनी कंप्लेंट वकील के खिलाफ फाइल कर सकता है, वो वकील का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। पहली बात, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे थे, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लिया है, हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, हम जो वकील है, ये वकील हम अपने हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यदि कोई आम आदमी थाने में बंद हो जाता है, जज कुछ नहीं सुन रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा था, हमारे पास क्या अधिकार रहता है? किसी भी वकील के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। हर वकील अपने आप में सक्षम है, डबल ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, अपने अधिकारों को जानता है। कोई भी आदमी वकील से पंगा ले लेना नहीं चाहता। हर आदमी गरीब को अन्याय करना चाहता है, वकील उसकी मदद करना चाहता है। यदि कोई उसकी नहीं सुन रहा तो उसके पास, वकील के पास एक हथियार रहता है स्ट्राइक करने का। यदि स्ट्राइक की पावर अमेंडमेंट बिल से आप ले लोगे तो वकील कैसे अपनी बात रखवा पाएगा? यदि कोई कांस्टेबल SI SHO कोई सुन नहीं रहा है तो हम स्ट्राइक करते हैं, DCP आके, जॉइंट CP आके हमारी मांग को मानता है। यदि कोई जज कोई सुन नहीं रहा है तो फिर हम DJ में कंप्लेंट करते हैं, DJ हमारी बात मानता है। हथियार जो वकील स्ट्राइक करते हैं जनरल पब्लिक के लिए करते हैं। ये जो गलतफहमी हो रही है, वकील अपने स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें किसी वकील का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, मेरे पास मोर देन 1000 केसेज हैं। 1000 केस में मैं कम से कम 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, 10,000 लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं स्ट्राइक में पहले 7 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ, सुबह 9:30 से लेकर रात भर यहाँ बैठे रहते हैं। आम लोगों के लिए बैठे हुए हैं हम तो, अपने मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। मैं अपने आप में कम्पिटेंट आदमी हूँ, संपन्न आदमी हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम गरीबों के लिए अन्याय जिनके खिलाफ होता है, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई, सबके लिए करते हैं हम। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इसको पब्लिश करें, दिखाएं कि हम वकील जो है आप, ये बढ़ता जाएगा जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है। तो अभी क्लाइंट्स वगैरह के लिए आप लोगों ने कोई सुविधा दी है कि उनके जो केसेस पेंडिंग में जा रहे हैं वो क्या, अब उसके लिए क्या किया जाएगा? किस चीज़ के लिए? जो क्लाइंट वो हैं, अब उनके केसेस जो पेंडिंग में रह जाएंगे उनके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम एडवर्स ऑर्डर नहीं हो रहे, क्लाइंट्स के लिए कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं है। जजेस को भी पता है कि एडवोकेट्स की स्ट्राइक है, अगर क्लाइंट आ जाता है तो वो उसकी अटेंडेंस लग जाती है और एक डेट मिल जाती है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम क्लाइंट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं उनके लिए जो फैसले आए वो ठीक आए, इससे जुडिशरी पर भी दबाव पड़ेगा। पर ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि सिर्फ हम एडवोकेट को दबा लें, क्योंकि एडवोकेट उनके आंखों में खटकता है। क्योंकि अगर नेता जेल जाएगा तो कौन बचाएगा? अधिवक्ता। अगर नॉमिनेशन भरना है तो कौन भरेगा? अधिवक्ता। अगर आपको MOU साइन करना है तो कौन करेगा? अधिवक्ता। कोई बिल ड्राफ्ट करना है तो अधिवक्ता। तो इसलिए अधिवक्ता की जरूरत है, पर वो चाहते हैं हम अधिवक्ता को दबा लें। तो इसलिए सरकार कह रही है कि हम 3 आदमी अपने बिठाएंगे। क्यों भाई? हमें नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर से कोई डेथ हो जाती है तो वो बाहर आके कहेगा सॉरी हम नहीं बचा पाए, कोई कंपेंसेशन नहीं। पर यहाँ अगर हार गए, मान लीजिए क्लाइंट ने गलती करी, क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया कि आपको ये चीज करनी है, मैंने नहीं करी, तो वो जाकर कोर्ट में कहेगा जी मैं तो केस हार गया। अपने वकील साहब की वो कहेंगे ठीक है मिसकंडक्ट लगाओ इसके खिलाफ, वो लगाएगा 3 लाख तो पड़ गए। जो हमें तो इतनी फीस नहीं मिली जो 3 लाख हमें देने पड़ गए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल नहीं है, एडवोकेट को शोषण करने वाला बिल है, एडवोकेट को बर्बाद करने वाला बिल है। तो एडवोकेट इसके आगे झुकेगा नहीं, वो हमेशा लड़ेगा और आम जनता के लिए लड़ता आया, क्योंकि एडवोकेट ना झुका है ना झुकाएगा। मेरा नाम सूरज प्रधान एडवोकेट है। क्या कहना चाहेंगे जो इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है इसको लेके? अभी सरकार ने भी, क्योंकि अभी कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, संघर्षों के आदी हैं और सीने ये फौलादी हैं। तो हमारा अधिवक्ता जो
जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे तो ये लागू कर नहीं रही, जो हमें जो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जो हमें चाहिए ही नहीं था एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, जिसकी कोई मतलब ही नहीं बनता था, उसे ये हमारे सीने पे थोप रहे, हमारे ऊपर थोप रहे हैं ये लोग। तो हमें उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। हमें जो चाहिए हमारा, आपको सब लोगों ने तो बता ही दिया है, मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जब एक लॉ ग्रेजुएट होकर, लॉ की डिग्री लेकर, 3 से 5 साल की डिग्री लेकर जब एक एडवोकेट कोर्ट में आता है, उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। वो यहाँ पे आने के लिए एप्लीकेशन लगाने, छोटे छोटे काम करके 1000-500 रुपये कमाकर अपना घर भी नहीं चला पाता है वो, ठीक है। और उसे स्टाइफंड देने के बजाय ये उनके ऊपर 3-3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगवाना चाहते हैं। ये जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं 35A में, इन्होंने सीधा सा कहा है कि जो भी वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी होगा, तुम्हारा क्लाइंट भी तुम्हारे साथ बदतमीजी भी करेगा, तो तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उसके खिलाफ ना तुम उसके खिलाफ विरोध कर पाओगे, ना तुम प्रोटेस्ट कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? एडवोकेट से आज तक एडवोकेट जैसी यूनिवर्सिटी किसी देश, किसी समाज में नहीं रही है। जब हम काला कोट पहनते हैं तो हम एक धर्म में बन जाते हैं एडवोकेट में। वो एडवोकेट एक्ट है, और एडवोकेट एक्ट में ये लोग हमें, जो हमारा मजबूत स्तंभ है, जो हम एडवोकेट हैं, उस स्तंभ में दीमक लगाना चाहते हैं। अगर उस स्तंभ में दीमक लग गई तो हमसे ही सब सर समाज है। अगर हम कमजोर हो गए तो फिर डॉक्टर को भी ये कमजोर करेंगे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है। किसानों का देखा आपने, किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ गलत किया। आपने देखा जवानों के साथ इन्होंने मतलब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब ये हमारे ऊपर आ गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस कौम से भिड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी शामत बुला रहे हो, आप अपनी सरकार गिरवाना चाहते हो। अगर आप अभी भी आपने ये अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया ना, तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आपको समझ जाओ। अब मैं आगे नहीं कहना चाहता। अभी सूचना मिली है कि कल से, मंडे से दिल्ली हाईकोर्ट भी हमारे साथ स्ट्राइक में शामिल है। उन्होंने ये मान लिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की एग्जीक्यूटिव बार जो है वो भी कह रही है हम भी कड़कड़डुमा के एडवोकेट से, मंडे से कड़कड़डुमा की एडवोकेट स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम भी स्ट्राइक करेंगे। ये आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट्स हमारे साथ मिल गए हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी आएंगे कल। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि 100 साल गुलामी में जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो हम वो लोग हैं जो हर रोज शेर की तरह जीते हैं, गुलामी में ना आज तक जिए और ना जिएंगे। हम ना आज तक किसी से डरे हैं ना डरेंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको, आप ये काला कानून वापस ले लो। आप आज स्ट्राइक का 6ठा दिन है और आप देख रहे हो पूरे देश में आज के टाइम में हर बार जो जितनी भी बार हैं सब रोड पर आ गई हैं। सब ने अपने अपने जितनी भी बार है उन्होंने अपने अपने प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए और सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाने चालू कर दिए। सरकार की अब भी कह रहा हूँ मैं, हमारी जब दिल्ली की अब CM बनी है जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो भी एक अधिवक्ता भी हैं और RSS की सदस्य रही हैं। उन्हें सोच समझ कर ये अब फैसला लेना चाहिए कि अब जो है कि ये बिल उनके खिलाफ भी है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो। और यहाँ तो आप हमारे मुहिम में इसमें शामिल हो या फिर अपना इस्तीफा दो। आप एडवोकेट हो, आप यूँ ही नहीं हो। आप के मनन जी हमारे BCI के मेंबर हैं, वो भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्या मतलब बनता है? आप हमारे ऊपर पार्लियामेंट के 3 मेंबर छोड़ दोगे, ठीक है। उसके नीचे BCI आएगी, फिर उसके नीचे BCD आएगी, उसके नीचे फिर हम आएंगे। वो हमें कठपुतली की तरह नचाएंगे। क्यों नाचेंगे हम आपके लिए? वकील अपने आप में सोवरन होता है और वो सोवरन ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, भारत में जब किसी को समस्याएं आती हैं, कोई भी तरीके का अगर लीगल एक्शन लेना होता है तो अक्सर जो है वकीलों का सहायता लेते हैं, वकीलों से इंसाफ मांगती है। लेकिन जब वकीलों को ही समस्या होने लगे तो आखिर वो किसके पास इंसाफ के लिए जाएंगे? आज 6ठा दिन है प्रदर्शन का वकीलों के, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करी है। इन लोगों का कहना है कि आगे भी लगातार जो ये धरना है वो चलता रहेगा। हम आपको देते रहेंगे अपडेट, देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।